Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 4.5, that is seeing eyes, helping hands. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. As you can see over here, they are given some word meaning and that is very important और ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है. Session means a formal meeting. Brighten means fill someone with happiness. Lighten means made less difficult, यानी कोई चीज़ को जो डिफ़िकल्ट है उसे कम डिफ़िकल्ट बनाना. और ब्राइटन यानी कि कोई मतलब खुशी से भरा हुआ कोई. अब फॉर्मल मीटिंग सेशन क्या होता है? कोई फॉर्मल मीटिंग. अप्रिशिएट का मतलब कुछ रिकॉग्नाइज करना या समझना, दैट समथिंग इज़ वैल्यूबल और इम्पॉर्टेंट. कोई चीज़ बहुत वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है, उसे समझना, उसे पहचानना. इम्प्रेस्ड यानी फिल्ट एडमिरेशन और रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट से उसे मतलब किसी चीज़ को एडमायर करना, फील करना. आस्पेक्ट यानी वन पार्ट ऑफ अ सिचुएशन. किसी सिचुएशन का एक पार्ट, वो होता है हमारा आस्पेक्ट. अब यहाँ पे राइटिंग स्किल में देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है. हम देख रहे हैं इसमें राइटिंग स्किल्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, आता है 5 मार्क्स के लिए. और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, अभी हम देख रहे हैं लेटर में सारी चीज़ें इस साइड हैं, ठीक है. तो सारी ये भी यहाँ पे आपका इस साइड आएगा और यहाँ पे जो ये है ये भी इस साइड आएगा. चलिए देखते हैं. स्टडी द फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर. ये इनफॉर्मल लेटर है जो पेज नंबर 133 पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया. हो सकता है पेज नंबर अलग हो. यूजिंग द फॉर्मेट राइट द फॉलोइंग इनफॉर्मल लेटर. सो ये लेटर किसे लिखना है? फ्रेंड को, जो कि कहाँ जा चुका है? दूसरे टाउन में फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए दूसरे में कहीं पे टाउन में गया है, दूसरे शहर. अब ये यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है. सो माई डियर किरण, इट्स बीन ओनली 3 days सिंस यू हैव गॉन एंड आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू. तो 3 दिन हुआ है आपको गए और मैं आपको मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ. 1 month विदाउट यू इज़ गोइंग टू बी टेरिबली बोरिंग. 1 महीने तुम्हारे बिना तो बहुत बोरिंग जाने वाला है. आई डू गो आउट विद द अदर्स टू प्ले बट इट्स नॉट द सेम. मैं दूसरे के साथ खेलने जाऊँगा बट आप जैसा लगता था तुम्हारे साथ वैसा नहीं लगेगा. हाउ आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ पे कैसा कर रहे हो. यू मस्ट थिंग्स टू सी देयर. योर आंट मस्ट बी प्रिपेयरिंग द बेस्ट ऑफ डिशेज फॉर यू. तुम्हारी आंटी तो अच्छा अच्छा खाना बना रही होंगी तुम्हारे लिए. डू राइट टू मी एज सुन एज यू गेट द टाइम. आईड रियली एन्जॉय रीडिंग अ लेटर फ्रॉम यू. मीन वाइल एन्जॉय योर सेल्फ. इतना ही है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राइट अ पर्सन लेटर ऑफ थैंक्स टू एन एल्डर पर्सन. ये एल्डर पर्सन को कोई लिखना है, तो ये भी आपका इनफॉर्मल लेटर में ही आया, ठीक है. जब हम किसी अपने रिश्तेदार को, घर की फैमिली को, किसी को भी लिखते हैं तो सेम सेम यही एड्रेस यहाँ पे भी है. आप अपने अकॉर्डिंग डेट चेंज कर सकते हो या मतलब वो एड्रेस चेंज कर सकते हो. अगर टेक्स्ट बुक में जो दिया जाए, पेपर में जो दिया जाएगा आपको एड्रेस एंड डेट एंड ऑल, वो सब आपको लिखना रहेगा. अगर दिया है तो वही लिखना है जो पेपर में दिया गया. अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ये जो इधर है ये भी लिख सकते हो और अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक ही एड्रेस आएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है. ओके. डियर अंकल साथे, आई विश टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट व्हेन मम्मी वॉज नॉट वेल. तो मैं आपको थैंक यू करती हूँ कि आप जब मम्मी नहीं ठीक थी तो आपने हमारी हेल्प की, है ना. यू हैपन टू पास बाय व्हेन मम्मी टुक इल एंड आई वॉज अलोन विद हर. सो आप जब गुजरे तो मम्मी मतलब व्हेन मम्मी टुक इल, जब मम्मी बीमार हुई तो मैं अकेली थी उसके साथ. ओके. आई रियली डिड नॉट नो वॉट टू डू. मुझे नहीं पता था कि क्या करना है. यू सॉ मी एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज रॉन्ग. आपने देखा और पूछा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है. व्हेन यू टुक ओवर द अरेंज फॉर एन एम्बुलेंस टू टेक हर टू हॉस्पिटल. तो तब आपने क्या किया, अरेंज किया सब कुछ, उसे एम्बुलेंस अरेंज किया उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए. नॉट ओनली दैट, सिर्फ उतना ही नहीं, यू स्टेड ऑल नाइट अनटिल द डॉक्टर सेड शी वॉज आउट ऑफ डेंजर. सिर्फ इतना ही नहीं, आप रुके पूरी रात जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि वो अभी खतरे से बाहर है. यू ऑल्सो टेलीफोन माई फादर. आपने कॉल भी किया मेरे फादर को टू टेल हिम वॉट हैड हैपन, कि क्या हुआ था. हाउ कैन आई एवर थैंक यू फॉर योर ग्रेट काइंडनेस. तो यहाँ पे बोला कि आपके काइंडनेस के लिए, आपके दयालुता के लिए मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ. नॉट एवरी वन इज़ सो जनरस ऑफ हार्ट. सॉरी. ये बोल रहा है कि यहाँ पे हर कोई आपकी तरह जनरस, दयालु नहीं होता. वी शैल नेवर
forget you as long as we live. हम कभी नहीं भूल पाएंगे आपका एहसान जब तक जिएंगे. And you will always be in our prayers. Do visit us whenever you can. तो वही वहाँ बोल रहा है कि अपने प्रेयर में हमेशा हमेशा हम आपको याद रखेंगे और कभी भी आप विज़िट करिए, कभी भी आइए ज़रूर करके, जब आप कर सके, जब आप आ सके. योर्स ग्रेटफुली. अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है और ये चीज़ आपको इस साइड आएगा. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रुप बनाना है 4 से 6 लोगों का. एज अ ग्रुप एक्टिविटी राइट अ कॉन्वर्सेशन इन विच अ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन थैंक्स समवन. आंसर मोहन बोलता है. अब ये क्या है, ये आपका है डायलॉग राइटिंग. मोहन. हेलो अंकुश, एज यू कैन सी आई एम फिट एंड फाइन टुडे. अंकुश. येस, आई एम ग्लैड टू सी दैट. देख के अच्छा लगा. गिरीश. इफ इट वर नॉट फॉर यू अंकुश, our picnic to the river side might have ended in tragedy. ओके, अगर तुम नहीं होते तो हमारा जो पिकनिक था रिवर साइड में बहुत ट्रेजिडी हो जाती. वन. येस, आई माइट आई हैव डाइड. शायद मैं मर जाता. आई ओ माई लाइफ टू यू. सो अंकुश बोलता है, ओ इट वॉज नथिंग. अरे ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट आई कैन स्विम वेल. वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छे से तैर सकता हूँ. तो फिर शीला बोलती है, येस बट एवरी वन इज़ नॉट सो ब्रेव एज यू. पर हर कोई तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं होता. ओके. इफ़ यू हैड नॉट डाइव्ड इनटू द वाटर व्हेन मोहन वाज ड्राउनिंग एंड पुल्ड हिम आउट बाय द हेयर, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड. तो क्या बोलती है, अगर तुम ड्राइव नहीं करते, अगर उसमें अंदर जंप नहीं करते, पानी में जाते नहीं और मोहन को उसके बाल से बाहर नहीं खींचते, तो पता नहीं क्या हो जाता. अंकुश. वेल देयर वाज नो वन एल्स अराउंड. सही बात है, कोई था नहीं उधर आसपास. आई हैड टू डू इट. मुझे करना पड़ा था. तो वामन बोलता है, यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट. ऑल ऑफ अस विश टू थैंक यू. तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मॉडेस्ट हो. हम सभी तुम्हें थैंक यू बोलते हैं अंकुश. You were not only a true friend but also a lifesaver. Yes, that is correct. If anyone is saving life to anyone, that means he is a lifesaver. Mohan. Yes, Ankush, I will never forget what you have done for me all the days of my life. यानी जब तक मेरी लाइफ रहेगी मैं हमेशा ये नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है. तो उसे पानी से बचाया है. अब ये सारे दोस्त मिल के उस दिन की बातें कर रहे हैं कि जब वो लोग पिकनिक पे गए थे, कि अगर वो नहीं होता तो ट्रेजेडी हो जाती उन लोगों के साथ में. तो एक ग्रुप बनानी है 4 से 6 लोगों की और ये इस तरीके के डिस्कशन करने. इस तरीके के नहीं, आप किसी तरीके के कॉन्वर्सेशन कर सकते हो सो दैट कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो. और ये एग्ज़ाम में आता है, और ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, आपको ये 12th तक आएगा. अभी तक के 12th तक तो आता ही है. ठीक है. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4.6. ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए.